गेम्स किए हैं, शूटिंग भी करी है साथ में। शूटिंग में भी कॉमनवेल्थ के अंदर, एशिया में, ओलंपिक में हमारे मेडल आते रहे। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते रहे, एशिया में मेडल लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे ने बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के जो है मेडल जीतते रहे। खास करके एक उदाहरण है, हमारी वो जो मन्नू भाकर लड़की है, सबसे छोटी उम्र में सबसे ज़्यादा मेडल उस बच्ची ने जीतने का काम किया। और हमें अभी इस कॉमनवेल्थ में उससे बहुत उम्मीद थी, वो और ज़्यादा मेडल जीत करके आती, जिससे देश का नाम तो बढ़ता ही, हरियाणा का नाम बहुत बड़ा होता है। इसी तरह कुश्ती तो हमारा मक्का है, कुश्ती तो मैक्सिमम बच्चे जो है हरियाणा के क्वालिफाई करते हैं, मैक्सिमम मेडल जीत करके आते हैं। तीरंदाजी में भी हरियाणा काफ़ी आगे है। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले केंद्र की सरकार से बात करनी चाहिए। ये केंद्र की सरकार के लेवल के ऊपर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। जानबूझ करके मेडल से इंडिया वंचित हो कॉमनवेल्थ में, इसके लिए तीनों गेम हटाए गए। जबकि शूटिंग जो गेम है वो हमारा नहीं था, शूटिंग तो था ही कॉमनवेल्थ का, मतलब इसको तो गोरे खेलते थे, महंगा गेम था, हम लोग तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद हमारे लोगों ने इस पर पैसा खर्च किया, इसकी ट्रेनिंग ली, बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, कितना कितना पैसा एक एक बच्चे पे खर्च होता है। इसके लिए जरूरी है तीरंदाजी, जरूर हमारा कुछ शेयर था उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले पुराने वक्त में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री को अगर सही मायने में खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है उससे बात करनी चाहिए, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा करनी चाहिए, कहना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश को है। मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे, उठाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी तरफ से लिखा है, मैंने अपनी तरफ से ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करी है, मैंने खास करके जो शूटिंग से जुड़े हुए जो इंटरनेशनल सत्र के जो लोग हैं उनसे भी बात करी है, क्योंकि मैं ओलंपिक का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और जब मैं ओलंपिक का प्रेसिडेंट था तो वर्ल्ड वाइड जितने भी अलग अलग फेडरेशन हैं उनके जो अध्यक्ष थे उन सब से मेरा एक नाता रहा है। मैं लंबे समय तक स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहा, मैंने 30 साल लगातार स्पोर्ट्स में वाइस प्रेसिडेंट के ओलंपिक के पद पर रह करके काम किया है। मैं आप खुद बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा 12 साल तक, तो मेरे बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इसके लिए रिक्वेस्ट करी है, अलग अलग कंट्रीज के लोगों से कहा है कि आप सब लोग भी इसके लिए कॉमनवेल्थ को भी लिखें और ओलंपिक को भी लिखें। इंडिया के बच्चों को, इंडिया को पर्टिकुलर, उनको खिलाड़ियों से कोई मतलब नहीं है। जो जितनी भी इस तरह की एसोसिएशंस बनी हुई है, चाहे वो ओलंपिक संघ है, चाहे कोई एशिया की है, चाहे कॉमनवेल्थ की है, ये सब जो है इंडिया के मेडल टैली से कहीं मुझे लगता है कि परेशान है। इसलिए इस तरह के खेलों को हटाने का काम किया जा रहा है। हम तो चर्चा तो ये होती है कि खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, ओलंपिक में नए गेम्स और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हों। कहते हैं कि खेल से सद्भावना बढ़ती है, आपसी भाईचारा बढ़ता है, लोगों का आपस में तालमेल ज़्यादा होता है। अगर आप खेलों के महत्व को कम कर दोगे तो फिर सद्भावना कैसे बढ़ेगी। हमने तरक्की के 2 रास्ते सुने। एक तो जिस मुल्क के अंदर मेडल टैली बढ़ जाए वो मुल्क कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक जिसमें खाद्य उत्पादन बढ़ जाए वो मुल्क तरक्की करता है। हिंदुस्तान दोनों चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। इसकी तरक्की को रोकने के नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं।
इस पे कोई देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इस बात के लिए बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए लोगों को इस बात के लिए प्रेशर बनाना चाहिए कि नहीं भाई इसको शामिल करो। हमने भी कॉमनवेल्थ कराई है और जो कंट्री कॉमनवेल्थ कराती है वो कंट्री भी एक गेम उसमें अपना इंट्रोड्यूस करवा सकती है। तो जहां हमें नया गेम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए प्रेशर बनाना चाहिए, वहीं इन गेम्स को हर हालत में शामिल करवाना चाहिए। इसके लिए सरकार ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। सरकार को ही इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक खेलों का सवाल है, इसमें सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, आज हमारे सामने एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, खास करके किसान के सामने। अब की बार गर्मी जो है समय से पहले आ गई और तेज गर्मी की वजह से किसान की जो गेहूं की फसल थी उसमें भारी नुकसान हुआ है। जौ की फसल में और गेहूं की फसल में दोनों में यील्ड कम होगी। 20 मण से लेकर के 30 मण पर एकड़ गेहूं कम निकल रही है। इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए तुरंत जो है इसमें भी 500 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से सरकार को ज़्यादा देना चाहिए हर हालत में किसान को, ताकि उसकी भरपाई हो सके। एक बोनस के रूप में 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से दें, ताकि जो कमी आई है, जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान से आप ये मान के चलो कि किसान की लागत भी नहीं निकल पाएगी। ये तो मतलब जैसे किसी आपदा की वजह से फसल खराब हो जाती है, ये आपदा है हमारे लिए। इसके लिए मुआवजा राशि तय करनी चाहिए। अगर हम बारिश से फसल खराब होती है उसके लिए राशि तय करते हैं, सूखे की वजह से होती है तो राशि तय करते हैं, आग लग जाए पैसा देते हैं। तो फिर अगर इस तरह की आपदा है तो उसके लिए भी पैसा देना चाहिए सरकार को। इसके लिए सरकार को जल्दी से कदम उठा करके किसान को उसमें एक विश्वास पैदा करना चाहिए। किसान की बात करती है केंद्र की सरकार भी। हरियाणा का मुख्यमंत्री तो रोज किसान के लिए अखबारों में बड़े बड़े अपने जो है कंप्लेंट्स देते हैं। तो अब सही समय है उस किसान की मदद करने का। इसी तरह सरसों की जो फसल है जो बारिश की वजह से खराब हुई थी, उनके लिए भी मुआवजा निर्धारित करना चाहिए और तुरंत उनको भी मुआवजा देना चाहिए। खेड़ी चोपटा के अंदर जो किसान पिछले 2 महीने से, पिछली 16 तारीख से लगातार धरने पे बैठे हैं और उनकी मांग बिल्कुल जायज है। एक गुलाबी सुंडी का प्रकोप हुआ था नरमे और कपास की फसल पे। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में मुआवजा दिया गया। केवल खेड़ी चोपटा के जो 17-20 गांव हैं वहां पे उन लोगों को वंचित किया गया है और लोग अपनी जायज मांग को लेकर के लंबे समय से धरने पे हैं। सरकार ने बातचीत कर ली, सरकार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल उस पर फैसला करने के बजाय किसान को और ज़्यादा मजबूर करें, इस गर्मी के अंदर आंदोलन करने पे, मजबूर करने पे, वहाँ अपना कामकाज छोड़ करके सरकार को एहसास कराने के लिए। ऐसा करने की बजाय पहले आपने देखा था 1 वर्ष तक 3 काले कानून बना करके किसान को किस तरह से घर बार छुड़वाने का काम किया था। आखिर मानना पड़ा, ये भी मानना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्यों जानबूझ करके इसको लिंगर ऑन कर दिए, क्यों लटका रही है। इस इशू को तुरंत शॉर्ट आउट करना चाहिए, तुरंत उनके फसल के मुआवजा देना चाहिए।